परीक्षा में फ़ेल हुआ हूँ ज़िंदगी में नहीं, कोशिश करने का जोश ख़त्म हुआ नहीं, हौसलों में जान अब भी है, ठोकरों से रुकने वालों में से मैं नहीं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड रीजनिंग ट्रिक्स। तो हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड रीजनिंग ट्रिक्स में आप लोगों का सब स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये एफसीआई, बैंक, एसएससी, सीजीएल सब में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये अनसर्टेन नंबर का क्वेश्चन है, जो इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसमें इतने पीपल को बैठाना है, ये है, ठीक है। तो इसमें अनसर्टेन नंबर है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो आज हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम लोग को क्या कहता है कि एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग An uncertain number of person is sitting in a row facing towards Q is sitting second from the left end। मतलब क्या है, अनसर्टेन नंबर पर्सन है जो कि जिसका फेस जो है नॉर्थ की ओर है, ठीक है। Q इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब Q जो है सेकंड है लेफ्ट एंड से दूसरे नंबर पर, ठीक है। और S इज सिटिंग सेवन टू द राइट ऑफ M, M के राइट में भी है। तो क्वेश्चन यही कर रहा है, एल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन क्यू और एंड एस, क्यू और एस के बीच में एल बैठा हुआ है। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है दूसरा नंबर पे। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू और एम, दो पीपल क्यू और एम के बीच में बैठा हुआ है। फिर ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड ओ, और एस और ओ के बीच में एक ही पीपल बैठा हुआ है। पी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ आर। अब राइट के आर में क्या है, पी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएटली में एन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ आर, आर के राइट से तीसरा नंबर पर, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको आज हम जानेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनसर्टेन नंबर दिया हुआ है जिसका सबका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है। तो हम लोग एक लाइन पार लेंगे और सबका फेस नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इंड, मतलब क्यू जो है पहला और दूसरा नंबर पे ये क्या है तुम्हारा, क्या है क्यू है, क्या है क्यू है, ठीक है। अब जो क्यू है उससे जो क्यू आ गया उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन ढूंढना है कि जो क्यू से कौन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है ओनली टू पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में दो पीपल्स बैठा हुआ है ना, ओनली टू पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में दो पीपल बैठा हुआ था, एक दो पीपल को क्यू और एम के बीच में बैठा दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। फिर अब हमको एम मिल गया तो एम से ढूंढना है कि एम से कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है। तो लिखा हुआ था क्या कि एस इज सिटिंग सेवन टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में एस बैठा हुआ है और सबका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है ना, हम लोग का सबका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है। तो सबका फेस हम लोग ऊपर की ओर कर देंगे, ये नॉर्थ की ओर है, ठीक है। यहाँ तो एम के साथ में एस लिखा हुआ था ना, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ, एस इज सिटिंग सेवन टू द राइट ऑफ एम, एस जो है सातवां बैठा हुआ है एम के सातवां में, एम को सातवां बैठा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एस बैठ गया, ठीक है, दिक्कत नहीं हो रहा, सातवां बैठ गया। अब जो एस आया उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एस और ओ, एस और ओ के बीच एक पीपल बैठा हुआ है, एस और ओ के पीपल एक बैठा हुआ है, तो एस और ओ के बीच में हम लोग यहाँ पे ओ बैठा दिए एक को, ठीक है। अब हमारा ओ भी हो गया। तो ओ इज सिटिंग, अब ओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के दूसरा पे क्या बैठा, ओ बैठा हुआ है, आर के दूसरा पे लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। तो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गए, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है दूसरा पे ना, तो आर यहाँ बैठ जाएगा, हो जाएगा ना, आर के दूसरा में एक तो हो गया आर, दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है, अब हमको आर मिल गया तो हमको क्या ढूंढना है, आर रिलेटेड क्वेश्चन। तो पी सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, एन के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। अब तो हमको कुछ मिल नहीं रहा, पी भी नहीं मिला। लेफ्ट ऑफ एन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के तीसरा पे बैठा हुआ है, आर के तीसरा पे एन बैठा हुआ है ना, तो 1
2 3, n को हम लोग तीसरा पे बैठा दिए, तीसरा पे n बैठ गया। और n से क्या क्या कहता है, p सिटिंग इमेज टू द लेफ्ट ऑफ n, n के लेफ्ट में p बैठा हुआ है, n के लेफ्ट में p बैठा हुआ है, इमीडिएटली मैं बैठा हुआ है, मेरे पास में बैठा हुआ है, तो p को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, p के यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मुझे जगह नहीं मिल रहा था, स्पेस नहीं था, तो हम p को ऊपर बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में शायद पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला क्या करा था, क्यू इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, क्यू जो है सेकंड दूसरा नंबर पे है लेफ्ट एंड पे, तो यहाँ दूसरा नंबर पे क्यू बैठ गया, क्यू यहाँ पे बैठ गया। ठीक है ना, क्यू हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर बैठ गया है, क्यू जो है हमारा यहाँ दूसरा नंबर बैठ गया। और फिर क्या लिखा हुआ है, एस सिटिंग 7 टू द राइट ऑफ एम, एम के साथ वहाँ पे एस बैठा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पे एस बैठ गया, सातवां पे मेरा एस में बैठ गया है। ओ सिटिंग सेकंड और लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है, तो आर के लेफ्ट में दूसरा नंबर पे ये बैठ गया। आर के जो लेफ्ट में है ये सबका नॉर्थ की ओर फेस होगा ना, सबका नॉर्थ की ओर फेस होगा। ठीक है, तो आर के दूसरा में ओ बैठ गया है, लेफ्ट में बैठेगा, क्योंकि हमारा ये जो नॉर्थ है पोर्शन, ये नॉर्थ है, तो इधर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इधर का जो होगा राइट हो जाएगा, और इधर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर राइट हो जाएगा। समझ में, इधर की ओर राइट हो जाएगा। तो आर के लेफ्ट में ओ है, दूसरा नंबर पर बैठ गया है। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आगे में अब यहाँ तक हो गया। तो वन लेफ्ट ऑफ आर, वन टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू और एम, क्यू और एम के बीच में दो पीपल बैठा हुआ है, तो क्यू और एम के बीच में मेरा दो पीपल बैठा हुआ है, 1 2 बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ये सब फालतू का है ना, इसको डिलीट मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा हो गया वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एस और ओ, एस एंड ओ के बीच में एक पीपल बैठा हुआ है, तो एस यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा एस है, और ओ यहाँ पे, तो एस और ए के बीच में ए बैठा हुआ है ना एक। ठीक है, तो ये भी दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, तो एस और ओ के बीच में हो गया। पी जी सिटिंग इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में पी बैठा हुआ है इमीडिएटली, तो यहाँ पे पी को बैठा ऊपर में बैठा दिया, क्योंकि नीचे में जगह नहीं था, तो पी को हम लोग यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। हु इज सिटिंग सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ आर, आर के तीसरा बैठा हुआ पी, तो 1 2 3, देखिए आर के दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा एन बैठा हुआ है, बैठ गया तीसरा ना। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे वो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, कमेंट में हम लोग बता देंगे कैसे क्या किए थे और कैसे क्या किए थे। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, बता दूँ। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ चलते हैं ओ और पी क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में हमारा ओ और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ओ और पी के बीच में। तो एक देखिए ओ यहाँ पे मेरा है, तो हमारा ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, और पी कहाँ पे, पी यहाँ पे है। तो ओ और पी के बीच में तो 1 2 3 3 है ना,
और चौथा पद पी आ गया। तो ओ और पी के बीच में क्या आ रहा है, हमारा ओ और पी के बीच में क्या है, इधर से 1 इधर से 1, ओ और पी के बीच में क्या है, आर आ रहा है। क्या आ रहा है, आर, ये आर आ रहा है ओ और पी के बीच में। तो जो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन में जो दूसरा नंबर पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन दूसरा में चलते हैं, दूसरा क्या है हमारा, तो हमारा ऑप्शन में क्या है, वो एग्जैक्टली बिटवीन ओ और पी के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है, आर सही हो गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या कहता है वो देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड ओ। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं। तो हमारा जो बनाया था उसको देखते हैं कहाँ पे है, वो एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि एल और एस के बीच में कौन बैठे, तो हम लोग तो एल को तो क्वेश्चन में सॉल्व किए नहीं थे, एल को एक एल को छोड़ दिए थे हम लोग ने। तो एल के क्वेश्चन में क्या कहना, एल इज सिटिंग बिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है एल। इधर चलते हैं, क्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 है। तो 4 इधर होना चाहिए, 4 क्यू की तरफ होना चाहिए और 4 एस की तरफ होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ये जो लाइन है यहाँ पे हम लोग क्या बैठ जाएगा, एल बैठ जाएगा, क्योंकि इधर से 4 1 2 इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 4 इधर हो गया। और अगर एस की तरफ से चलते हैं तो 1 2 3 4 4 इधर से भी हो गया, मतलब इधर से भी 4 और इधर से भी 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग, तो हमारा एल और एस के बीच में चलते हैं, तो एल और एस के बीच में कौन बैठेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अब एल तो बन गया यहाँ पे हमारा, तो एल इज सिटिंग बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन क्यू और एस के बीच में। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं। ठीक है, एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं। तो जो बनाए थे वो क्या है, वो उसको देखते हैं, एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे है हम लोग एल और ओ के बीच में चलना है, तो एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हैं, तो गिने काउंट करेंगे। तो कितने पीपल बताइए, कितने पीपल बैठे हुए हैं, आप लोग काउंट करिए। तो काउंट करते हैं अगर हम लोग, तो एल और ओ के बीच में, तो ओ यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो कितने पीपल बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ही पीपल बैठे हुए हैं ना। तो एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं, 6 पीपल बैठे हुए हैं। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन में देखते हैं 6 है या नहीं। तो क्वेश्चन देखें कि एल और ओ के बीच में कितने पीपल बैठे हैं, 6 बैठे हुए हैं, तो 6 हमारा ऑप्शन में है। तो हम लोग 6 को 6 है, 6 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पी, पी के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में बैठा हुआ है या नहीं वो चेक करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में जो बनाए हैं उसको चलते हैं। तो पी के राइट में एन बैठा हुआ है, पी के राइट में तो एन बैठा हुआ है, लेकिन सेकंड राइट लिखा हुआ था ना, तो सेकंड राइट तो है नहीं हमारे पास। सेकंड राइट तो एन, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में पी बैठा हुआ है, दूसरा एन के राइट में दूसरा पी नहीं बैठा हुआ, ये तो गलत हो गया, पहला ही बैठा हुआ था। दूसरा क्या कह रहा है, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब आर के लेफ्ट में, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में पी बैठा हुआ है दूसरा पे, आर के लेफ्ट में दूसरा पे पी बैठा हुआ है। तो आर के राइट में पी बैठा है ना, आर के राइट में पी बैठा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कहते हैं पी सेकंड टू सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड से दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। एक्सट्रीम इंड मतलब लास्ट इंड से दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है, तो दूसरा पे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, देख बताइए आप लोग। देखिए दूसरा बैठा हुआ है, क्योंकि एन जो है एक्सट्रीम इंड पे है, एन से एन जो है एक्सट्रीम इंड पे है, उसके जस्ट बगल में पी बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है ना। तो ये एक्सट्रीम इंड यानी कि पी जो है ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, जो एक्सट्रीम इंड का था वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग का पी सेकंड फ्रॉम द वन एंड द एक्सट्रीम इंड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो नए वो कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम लोग का, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, रो में अब कितने पीपल बैठे हुए हैं वो पूछ रहा है। तो काउंट करना पड़ेगा कितने पीपल बैठे हुए हैं।
तो हमारा ये रहा। अब रो को काउंट करना है तो कितने पीपल बैठे हुए हैं, तो काउंट करने के लिए काउंट करते हैं हम लोग कितने पीपल बैठे हुए हैं। काउंट करिए आप लोग भी। देखिए कितने बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19। कितने पीपल बैठे हुए हैं? 19। आप लोग भी काउंट कर सकते हैं कितने पीपल बैठे हुए हैं। कितने पीपल बैठे हुए हैं? 19 बैठे हुए। तो 19 हमारा ऑप्शन में, क्वेश्चन में है या नहीं, देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। इसमें 19 का ऑप्शन में है ना, ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हम लोग का वो सही हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। रो के एक्सट्रीम राइट एंड में कौन बैठा हुआ है। रो के एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा हुआ है, ये पूछना मतलब सबसे राइट साइड में, रो के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है। तो रो के राइट साइड में तो एन बैठा हुआ था। मुझे हम लोग को पता है कि एक्सट्रीम राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, एक्सट्रीम राइट साइड में एन बैठा हुआ है। तो हमारा एन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एन हम लोग का सही हो जाएगा। राइट में था इसलिए, क्योंकि राइट हैंड में था इसलिए राइट से हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आई होप। ठीक है, ओके। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इससे थोड़ा डिफिकल्ट के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड डे।